कोर्ट का कानून है कि भारत में किसी भी ओरण की 1 इंच भी जगह में कोई सोलर कंपनी नहीं आ सकती, उसका कोई भी किसी भी तरह का जो है ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो सकता, ओरण में नहीं हो सकता, पायथन में नहीं हो सकता, नाडी में नहीं हो सकता, गौचर में नहीं हो सकता, किसी भी तरह का नहीं हो सकता। ये भ्रांति फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां ओरण रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिवाय चेक जमीन पड़ी होगी, उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा होगा, हमने मान्यता के अनुसार उसको ओरण माना होगा। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारे इस पूरे परगने में अगर कहीं भी ऐसी जमीन जिसको हम आज तक पीढ़ी परंपरा से ओरण के रूप में, गौचर के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, हम मानते आए हैं। आदरणीय मोती सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज 665 साल में, 663 साल पहले वीरवर देवराज जी ने उस समय में जो है, वीरमदेव जी ने, देवराज जी ने उस समय ओरण छोड़े, दूध की धार डाल करके ओरण छोड़े। लेकिन हमारे संस्कारों की पवित्रता थी कि 663 साल में लगभग 18, 19, 20 पीढ़ियां बीती होंगी या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां बीती होंगी, लेकिन उन 25 पीढ़ी में भी कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। ये जो हमारे संस्कारों की शुद्धता आई है, ये जो संस्कारों में शुद्धता आई है, उसके कारण से आज हमारे ओरण और गौचर पे भी कब्जा हो रहा है। आज अगर 500 साल पहले, 600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कब्जा किया होता तो क्या ये जो ओरण और गौचर बच सकते थे? ये ओरण और गौचर इसलिए बचे, बिना किसी लिखित कानून के, बिना किसी जो है नियम बनाए, कोई एक्ट पास किए हुए, ये ओरण और गौचर इसलिए बच पाए कि हमारे संस्कारों में सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया जाता था। मुझे याद आता, मैंने मेरे बचपन में एक बार स्कूल से आते हुए एक दातुन तोड़ लिया था और मेरे